नमस्कार। आज मैं मातृभाषा और रचना में भाषा के महत्व को लेकर चर्चा करूंगा और इसके लिए मैंने रसूल हमजा तोप के विचार को विषय बनाया है। रसूल हमजा तोप दागिस्तान के थे और उनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। रूस की क्रांति हो चुकी थी। रसूल हमजा तोप की मातृभाषा अवार थी और अवार भाषा में ही वे कविता लिखते थे, गद्य लिखते थे। उनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध होती थीं। सोवियत रूस के सभी पुरस्कार प्रायः उन्हें मिल चुके थे। एक बार रसूल हमजा तोप गए पेरिस और पेरिस में उनकी मुलाकात एक चित्रकार से हुई। वह चित्रकार दागिस्तान का ही था। जाहिर है उसके प्रति एक अलग आकर्षण था उनके मन में। उस चित्रकार के तमाम चित्रों में, तमाम पेंटिंग्स में जो रंग, जो प्रतीक उभर कर आ रहे थे, उसमें उसकी मातृभूमि की यादें दिख रही थी। मातृभूमि के प्रति उसके गहरे लगाव को देखकर रसूल हमजा तोप बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने चित्रकार से पूछा, तुम देश क्यों नहीं लौट जाते हो? चित्रकार ने कहा कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि मेरी स्थिति वही है जो मेरी पेंटिंग्स में उस तोते की है, जो तोता पिंजरे में है और पिंजरे से, खिड़की से बाहर पूरे मुक्त संसार को देख रहा है। जब वे पेरिस से लौट कर आए तो चित्रकार के सगे संबंधियों को खोज कर निकाला और वे उनसे मिलने चले गए। उस चित्रकार की माँ अभी तक जिंदा थी। सगे संबंधियों को उस चित्रकार के बारे में बहुत सारी बातें बताईं। सगे संबंधी उस चित्रकार के बारे में सुनकर उदास हो गए थे। लेकिन एक बात थी, एक खुशी भी थी उनके पास, और वह थी कि चलो जो भी हो वह जिंदा तो है। हठात चित्रकार की माँ ने रसूल से पूछा, अच्छा रसूल, यह बताओ कि मेरा बेटा तुमसे किस भाषा में बात कर रहा था? अवार भाषा में? रसूल ने कहा, नहीं, वह फ्रांसीसी बोल रहा था और मैं रूसी भाषा में बोल रहा था। एक दुभाषी की मदद से हमारी सारी बातें हुई। अचानक माँ ने अपने मुंह पर काला दुपट्टा डाल लिया। थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, तुमसे गलतफहमी हुई है रसूल। वह मेरा बेटा नहीं था। मेरा बेटा अपनी जुबान नहीं भूल सकता। वह जुबान जिसे मैंने, उसकी माँ ने, एक अवार माँ ने सिखाया था। रसूल चुप हो गए। एक दूसरा संस्मरण मैं सुनाना चाहता हूं, और यह साहित्य में कैसी भाषा हो, रचना में किस तरह की भाषा हो, इसे लेकर लिखा गया है। एक बार एक साधारण कवि से उनकी मुलाकात हो गई। वह रसूल को अपने घर ले गया और वहां बहुत आवभगत की, बहुत स्वागत किया। इतना स्वागत किया कि रसूल को झेंप होने लगी। आने के समय लगा कि कृतज्ञता से कुछ कहे,
लेकिन उन्हें शब्द नहीं मिल पा रहे थे। कवि की माँ का स्नेह बहुत गहरा था। माँ के प्रति वे आभारी थे रसूल, इसलिए माँ से भी कुछ कहना चाहते थे, ऐसी बातें ताकि माँ खुश हो जाए। और एक बेटे की प्रशंसा से बढ़कर माँ के लिए और क्या खुशी की बात हो सकती थी। रसूल ने माँ से कहा कि वह कवि बहुत आगे जाएगा, वह अग्रगामी कवि है, बहुत सामयिक विषयों पर लिखता है, प्रासंगिक मुद्दे होते हैं उसकी कविताओं में। माँ खुश नहीं हुई, चुप हो गई। संयोग से उस कमरे में माँ और रसूल के अलावा और कोई नहीं था। माँ ने कहा कि मैं उसकी कविता पढ़कर ऊब जाती हूँ, उसकी कविताएं मुझे समझ में नहीं आती हैं, उसके शब्द मुझे समझ में नहीं आते हैं। सोचो कि जब मैं उसे बचपन में भाषा सिखा रही थी तो उसके मुंह से बोले गए अबूझ शब्द भी मुझे कितने अच्छे लगते थे, लेकिन अब उसकी कविताओं को भी मैं ठीक से नहीं पढ़ पाती हूँ, पढ़कर खुश नहीं हो पाती हूँ। जब तक वह खाने की मेज पर होता है बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत सीधे सादे शब्दों में बातें करता है, उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जब खाने की मेज से उठकर पढ़ने लिखने की मेज पर वह आता है तो वह पूरी तरह बदल जाता है, उसके शब्द बदल जाते हैं, उसके अच्छे अच्छे शब्द, उसके सीधे साधे शब्द कहीं गायब हो जाते हैं और दुर्बोध, बेजान, नीरस, ऊब भरे शब्द आने लगते हैं। भले ही वो सामयिक मुद्दे पर कविता लिखता हो, लेकिन उन कविताओं में एक गहरी उबन, एक गहरी ऊब होती है। रसूल को लगा कि यह एक बड़ी बात है और रसूल ने अल्लाह से दुआ मांगी अपने लिए कि अल्लाह कभी अपनी जुबान मुझे भूलने मत दे। वे कहते हैं कि मैं अपनी मातृभाषा में सरल शब्दों में लिखता हूँ, ऐसे शब्दों में लिखता हूँ, ऐसी शैली में लिखता हूँ जिससे पढ़ने वाले को कोई ऊब न हो, उसे कोई दुर्बोध, बेजान शब्द न मिले। क्योंकि यदि मैं भाषा बिगाड़ता हूँ अपनी रचना में तो अपनी मातृभाषा के साथ बहुत अन्याय करता हूँ। और यह रसूल कहते हैं यह उनके लिए सबसे खराब दिन होगा जब वो अपनी भाषा को बिगाड़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि रसूल की भाषा कितनी सरल, सहज, संवेद्य होती है। हमें भाषा और मातृभाषा पर, रसूल के इन विचारों पर एक बार सोचना चाहिए। धन्यवाद।